राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। इस कलयुग का सिर्फ एक ही सार है भक्तों, प्रभु से जुड़ना, प्रभु का नाम लेना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की बातें सुनना, प्रभु की चर्चा सुनना, प्रभु की जनों की चर्चा सुनना, प्रभु की जो दुलारे हैं उनकी सुनना, साधु संतों को सुनना, ये बहुत ज़रूरी है भक्तों। इस कलयुग में ना, अगर आपने पाप किया, हमने पाप किया तो उसका दंड मिलेगा मिलेगा। कब मिलेगा ये तो प्रभु जानते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए इसका दंड बहुत भयानक होता है, जो कष्टदायक, बहुत परेशानी, कष्ट देने वाला होता है। धन से, दौलत से, शरीर से, हर चीज़ से इंसान को कष्ट देता है, हमारा कर्म ही देता है। लेकिन जो गुरु होते हैं ना, गुरु हम सोते हैं, जैसे कि मतलब हमें शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है, कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं, राधा के बारे में कुछ पता नहीं, राधा के जो जन हैं उनको, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन भक्तों, हमें जीना है तो सिर्फ राधा नाम जपना ही पड़ेगा, चाहे जो स्थिति प्रभु ने हमें दिया है। बस उठते बैठते खाते पीते इतना जपिए राधा 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 की, आपके मन में समाहित हो जाए राधा कृष्ण। और क्या चाहिए भक्तों। इस कलयुग बुरा भी है, अच्छा भी है, लेकिन अच्छा इसलिए है जो सही रास्ते पे चलेंगे, कठिनाइयाँ कष्ट आएगा उसे झेलते हुए प्रभु को प्राप्त करेंगे। तो कठिनाई, आपको कठिनाई समझ में नहीं आएगा। हम पैसे कमाने के लिए गलत करने लगते हैं, किसी के बारे में किसी का गलत करने लगते हैं, किसी का धन हड़प लेने लगते हैं, तो वही जो पाप बनता है हमें वो कष्ट देता है भक्तों। जब गुरु जी बताते हैं ना कि हमारा कर्म हमें दंड देता है, लेकिन इस बात को तब समझ में आएगा जब आपके अंदर नाम चलेगा, आपके अंदर नाम शक्ति रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो गुरु कहते हैं वो सही कहते हैं। लेकिन हम उन पे भी तर्क वितर्क करने लगते हैं। इतनी दुर्भाग्य हम लोगों की होती है। हमें इतना समझ ले कि अगर आपको गुरु जी अच्छे लग रहे हैं, कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, राधा जी अच्छे लग रहे हैं, तो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो कृष्ण राधा आपको पकड़े हुए हैं, आपको बता रहे हैं चलो मेरे रास्ते पे आओ, मेरे पास, इसलिए तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं भक्तों। इतना समझ लीजिए, कृष्ण राधा अगर आपको मिले हैं ना, तो समझ जाए कि अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी कोई साधन नहीं है, हमारी कोई तपस्या नहीं है। बस हम गृहस्थ में रह के प्रभु का नाम ले, प्रभु की सेवा करें। जो स्थिति हमारी प्रभु ने दिया है उसमें ही रह के प्रभु की सेवा करें, तब देखिए आनंद आपके अंदर कितना भरेगा भक्तों। कष्ट आएगा, परेशानियाँ आएगा, विपत्ति आएगी, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं छू पाएगा कि आपके अंदर नाम बल है। आपको दिखाई देगा कि हाँ, इतना बड़ा कष्ट है, इतनी परेशानियाँ है, इतनी उलझने हैं, लेकिन मेरी हृदय क्यों इतना शीतल है, मेरा हृदय ऐसा क्यों ऐसा शीतल है। सबका मन जल रहा है, मेरा मन क्यों इतना शीतल है, मैं क्यों नहीं जल रहा हूँ। आप अपने आप से ही सवालें करने लगेंगे भक्तों। इसलिए ना कि आपके अंदर जो नाम चल रहा है, नाम शक्ति आपके अंदर प्रभु ने दे दिया है, इस शक्ति को हमें जगाना है, ना कि हमको खुआना है। लेकिन हम जगाएंगे तब भक्तों, जब हम गुरु जी की बातें सुनेंगे, गुरु जी की सत्संग सुनेंगे, गुरु की सत्संग की बातें सुन के अपने आचरण में उतारेंगे। और नहीं उतार पा रहे हैं तो गुरु से प्रार्थना करेंगे। इतना समझ लीजिए भक्तों, हम गुरु से प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम पापी मन इंसान उन पे भी तर्क वितर्क करने लगते हैं। इतनी बड़ी दुर्भाग्य हमारी है भक्तों, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। हम गुरु जी पे भी हम तर्क वितर्क करने लगते हैं। हाँ, जब हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे अंदर नाम बल नहीं रहेगा, तो वो हमें चीज़ समझ में ही नहीं आएगा। गुरु पे ही दोष दर्शन हम देखने लगेंगे। हमें गुरु जी की बातें अच्छा ही नहीं लगेगा। तब अच्छा लगेगा जब आप सत्संग सुने, गुरु जी के कहने पर नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, गुरु जी के कहने पे चलेंगे, तब देखिए आपके अंदर कितना आनंद आएगा।
गुरुजी ये भी कहते हैं कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर पे बैठे हो, नाम ले रहे हो, प्रभु की सेवा कर रहे हो, सही आचरण कर रहे हो, सही से चल रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, उसी समय उसी वक्त तुम्हारे पास हर तीर्थ समय तुम्हारे पास आ जाएगा। अब बताइए इसका क्या कहना है। हमें कहीं जाना भी नहीं, जैसे कोई नहीं जा सकता कहीं, किसी को जाना भी नहीं पसंद है, किसी को जाने से उलझन होता है। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाने की पहली बात मेरी मन ही नहीं करता, और जाती हूँ तो मुझे उलझन होने लगता है, परेशानियाँ होने लगती, कठिनाइयाँ होने लगती है, सांस फूलने लगता है मंदिर में जैसे भीड़ भाड़ से, लेकिन मैं जा नहीं पाती। जब गुरु जी की मैंने ये बातें सुनी ना भक्तों, गुरु जी ने कहा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर बैठे तुम हर तीर्थ को अपने पास बुला सकते हो। ये बात जब मैंने सुना ना, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं अंदर से खुशी से नाचने लगी। इसलिए नाचने लगी कि हम पापी पे भी भगवान ने मदद की, हम पापी पे भी भगवान ने एक हमें बताया कि तुम घर पे रह के तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। ये बातें जब मैंने सुनी ना भक्तों, मैं खुशी से इतना खुश हो गई, अंदर से इतना खुश हो गई कि चलो हम जैसे इंसान के भी लिए प्रभु ने एक रास्ता बनाया है कि घर में रहते तुम प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। तुम बस अपनी आचरण सही रखो, अपनी कथा सुनो, नाम जप करो, अपने परिवार की सेवा करो, अपने परिवार में रह के भी अपने प्रभु का सेवा करो, उनके दुलार करो, जो कष्ट दुख आए उसे झेलते हुए प्रभु को प्राप्त हो जाओ। अब बताइए ये बात जब मैंने सुना ना, मैं आपके क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई भक्तों कि मुझे कहीं भी जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं पहले भी नहीं कहीं जाती थी, लेकिन हाँ कहीं कहीं भी मंदिर जाती थी, लेकिन मैं उसमें भी भीड़ भाड़ में बहुत मुझे परेशानी होती थी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। गर्मी में तो मैं जाती ही नहीं थी, ठंडी में जाती थी, वो भी मुझे परेशानी होती थी, उलझन होती थी, सांस फूलने लगता था। इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ, कोई मंदिर नहीं जाती हूँ। इतना भी मैं बता दूँ भक्तों, कृष्ण ने मुझे अपनाया है, मैंने नहीं उन्हें पकड़ा है, कृष्ण ने मुझे पकड़ा है। इसलिए मुझे ये भाव, अच्छा गुरु, अच्छे रास्ते पर चलने की, हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति मेरे कृष्ण देते हैं, मेरी राधा देती हैं। मुझे राधा से भी लगाव नहीं था, मैं सच बता रही हूँ भक्तों, मुझे राधा रानी से भी लगाव नहीं था। पहले तो मुझे कृष्ण ने मुझे सपने में आके मुझे अपनाया, उसके बाद मुझे मेरे बच्चों ने मुझे मोबाइल दे दिया, सिखाने लगा कि हाँ ऐसे मम्मी मोबाइल चलाओ। मैंने मोबाइल चलाया तो एक कृष्ण राधा की छवि, फोटो, वीडियो सब सामने आने लगा। जब मैंने उन्हें देखने लगी तो मुझे भी इच्छा होने लगी कि मैं भी सेवा करूँगी इनकी। मेरे पास छोटे कन्हैया थे, मैं उनकी सेवा करती थी। इन्होंने इतनी लीला की भक्तों ने, मेरी परीक्षा पल पल उन्होंने मेरी परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा में पास मैं कृष्ण की कृपा से हुई, ना कि मेरा बल है। मेरा कोई बल नहीं है भक्तों, मेरा कोई बल नहीं, मेरे कृष्ण की भक्ति है जो मुझे अपनाए हैं, मुझे पकड़े हुए, मुझे गिरने नहीं दिया, हर पल मुझे संभाला, हर पल हमें अपने बचाया, कठिनाइयों से बचाया, परेशानियों से बचाया, इन्होंने बचाया। मैं कुछ नहीं करती, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ करूँगी, सिर्फ कृष्ण मुझसे कहते हैं, कराते हैं, मैं इन्हीं कहने पर करती हूँ। मैं इनके लिए कुछ भी कर जाऊँगी, मुझे यही लगता है, लेकिन मैं इनके लिए इनके ही कृपा से करूँगी, ना कि अपनी कृपा से। मेरी कोई कृपा नहीं, मैं हाथ उठा के कहती हूँ भक्तों, मेरी कोई साधन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जीरो से जीरो हूँ, मैं जीरो से जीरो हूँ। लेकिन हाँ, जीरो से मुझे अपना मैया बनाया है, मैया बनाया है तो इन्होंने मुझे हाथ पकड़ा है, मेरी उंगली पकड़ी है, अब यही मुझे पार लगाएंगे, चाहे डुबाएंगे, चाहे मारेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इनकी मर्जी है, कन्हैया की मर्जी है, राधा रानी की मर्जी है, और मैं कुछ नहीं कहती। हाँ, मैं गृहस्थ में हूँ, गृहस्थ में रहते हुए हर इंसान प्राप्त हो सकता है भक्तों प्रभु को, लेकिन हमें सही आचरण करना चाहिए, हमें सही रास्ते से चलने चाहिए। अगर हम चीज़, जैसे हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते, वो शास्त्र में लिखा है कि ये चीज़ तुम मत करो, तुम नहीं करना चाहते हो तुम मत करो, तुम्हारे परिवार वाले करते हैं तो करने दो, कोई बात नहीं, तुम उन्हें समझाओ, एक बार दो बार, नहीं समझते हैं तो चुप हो जाओ, बस प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तुम जानो,
तुम्हारा परिवार है, मैं क्या जानूँ, मेरे अंदर कोई बल नहीं, मैं किसी को नहीं सुधार सकती, मैं किसी को नहीं कह सकती, बस तुम सुधारो, तुम कहो, अब तुम्हारा परिवार है, तुम डुबाओ चाहे पार लगाओ, तुम्हारी मर्जी। बस इतना ही कहा करो भक्तों। क्या बताऊँ मैं आपसे। इन्होंने जब मुझे अपनाया ना कन्हैया ने ना, हर पल हर रोज़ मुझसे परीक्षा इन्होंने ली। आप कमेंट करना तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि कितनी कितनी परीक्षा मेरे लिए इन्होंने, लेकिन पार इन्होंने ही मुझे किया। मुझे परीक्षा तो ली, लेकिन पार इन्होंने मुझे किया। मैं क्या बताऊं, मेरे चित्त में, मेरे दिमाग में बस यही बसे हैं। इनके सिवा कुछ भी मेरे दिमाग में, दिल में नहीं है। इनके ही कृपा से मैं कहती हूँ भक्तों, मेरी कोई कृपा नहीं है। मैं तो आज कोई चीज़ रख देती हूँ, तुरंत भूल जाती हूँ। मेरे अंदर क्या बल है, मैं जीरो पे जीरो हूँ, कोई बल नहीं है मेरे अंदर। हाँ, लेकिन मैं इतना गर्व से कहती हूँ, मैं कृष्ण की मैया हूँ। मैं इतना गर्व से कहती हूँ, मैं कृष्ण की मैया हूँ। कृष्ण चाहे माने चाहे न माने, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं एक शब्द जरूर कहती हूँ, मैं कृष्ण की मैया हूँ। बस इसके सिवा कुछ नहीं। आगे ये जाने, इनकी मर्जी जाने, इनकी कृपा जाने, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। ये जाने, इनके काम जाने, बस इनके नाम लेना है, इनकी सेवा करना है। चाहे जो स्थिति हो हमारी, चाहे जैसी स्थिति हो, जैसे भी प्रभु में रखें, उसी में रख के इनकी सेवा करो। अपनी स्थिति बदलने की कोशिश मत करो। तुम जीरो हो, जीरो ही रहोगे। तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर कोई बल नहीं है भक्तों। हम कभी घमंड ना करें कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने कहा ना कि हमने किया, तो प्रभु कहेंगे चल तेरी परीक्षा मैं लेता हूँ, चल दे परीक्षा तू। तब इसी में सब गिर जाते हैं भक्तों, गिर जाते हैं, छोड़ देते हैं प्रभु की सेवा करना। लेकिन आप कुछ मत करो, आपसे कुछ नहीं होता है तो कुछ मत करो। बस हाथ उठा के करो, कहो प्रभु जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाए। बस इतना शब्द उनसे कहो कि जो तुम्हारी इच्छा हो प्रभु वो कराओ। मैं कुछ नहीं करती। अगर जो भी मैं कर रही हूँ आपकी कृपा से कर रही हूँ, आपके कराए हुए से कर रही हूँ। जो आप मुझे दे रहे हो मैं उससे ही कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रभु जीरो से जीरो हूँ। बस इतना शब्द डेली तुम उनसे बोलो। एक न एक दिन आपके अंदर वो भाव आ ही जाएगा, सच्चा भाव आ ही जाएगा भक्तों। ना ही मैं कभी सत्संग सुने बाहर जाती हूँ, ना ही मैं कहीं भी जाती हूँ। मैं घर पे रह के इतनी भक्ति इन्होंने दिया मुझे, इतनी भक्ति जो मुझे मिला है ना, इन्होंने मुझे दिया है। मेरा कोई बल नहीं है। जब मैं कहती हूँ ना, इन्होंने भक्ति मुझे दिया है, तो जी करता है कि मैं पल भर रहूँ, इतना रहूँ। क्या ही बताऊँ मैं आपसे भक्तों, कुछ नहीं बता सकती। बस इतना कहती हूँ कि सब कोई लगो भक्ति में। इस कलयुग में जीना है भक्तों, तो राधा कृष्ण को सेवा ले लो। राधा कृष्ण की सेवा करते हुए प्रभु को अपने घर की करो, नौकरी व्यवहार करो, कुछ भी करो, लेकिन कृष्ण राधा के साथ करो। वही काम करो, लेकिन प्लीज़ कृष्ण राधा के साथ करो। राधा नाम लो, प्रभु की सेवा करो। जो ऐसी स्थिति हो, जैसे समय मिले उस सही समय करो। ये नहीं प्रभु कहते कि तुम अपना घर गृहस्थी छोड़ के मुझे प्राप्त हो जाओ, नहीं कहते हैं। लेकिन हमें बस इतना सोचना है, जपना है, राधा 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 राधा, राधे राधे।